फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं और एक्सपेंडिचर साइड को पहले हम देखते हैं। हम जितने भी कोई भी फर्म है वो जितने भी पेमेंट करती है वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। हर एक केस में जो है वो पैसा एंटिटी से बाहर चला जाता है और सारे एक्सपेंडिचर जो भी किए जाते हैं वो किसी न किसी बेनिफिट को लेने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि सैलरी जो है वो दी जाती है किसी व्यक्ति की सर्विसेज यूज करने के लिए, पर जो गुड्स हैं उनको जब परचेज किया जाता है तो वो गुड्स के लिए पेमेंट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन सर्विसेज यूज करने के लिए पेमेंट किया जाता है। उसी तरह से जो पेमेंट बिल्डिंग या मशीनरी को खरीदने के लिए किया जाता है वो भी इन बिल्डिंग या मशीनरी से कुछ बेनिफिट लेने के लिए किया जाता है। तो हर एक केस में पेमेंट भी किया जा रहा है, कुछ बेनिफिट लिया जा रहा है। तो एक्सपेंसेस में फर्क कैसे और क्यों होता है ये हम समझेंगे। जो जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें क्या फर्क होता है? द एक्सपेंडिचर फॉर विच बेनिफिट विल बी अवेलेबल बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि हम अगर इस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं, इस साल हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है और उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट इसी साल में मिल जाएगा हमें, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और अगर उसका बेनिफिट हमें इस साल भी मिलेगा और अगले साल भी मिलेगा और आने वाले सालों में मिलता रहेगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को हायर किया है, उसने एक महीने के लिए हमारे लिए काम किया, हमने उसे सैलरी दी, तो हमने उसे जो पेमेंट दिया उसके बदले में जो बेनिफिट है वो हमें इसी महीने मिल गया। इस महीने की सैलरी के लिए व्यक्ति एक साल तक तो काम नहीं करेगा, तो ये जो सैलरी का एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर हम कोई बिल्डिंग या मशीनरी खरीदते हैं तो उसको यूज करके हम इस साल भी जो है अपना गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बिल्डिंग में हम लोगों को इस साल भी रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी रख सकते हैं और आने वाले कई सालों में रख सकते हैं। तो इसीलिए जो बिल्डिंग और मशीनरी का एक्सपेंडिचर है वो गिना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी जरूरी है। Capital expenditure is an amount spent by an enterprise on purchase of fixed assets that are used in the business to earn income and are not intended for resale। यानी कि बिजनेस जो है फिक्स एसेट्स जब परचेज करता है इस पर्पज से कि उन फिक्स एसेट को यूज करके बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाएगा, इन एसेट को बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा। तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और फिक्स एसेट जैसा कि हम जानते हैं दो तरह की होती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन रनिंग अ बिजनेस। यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, परचेज, सेल्स, कुछ और तरह के एक्सपेंसेस, इनके लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें हर साल करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करना होता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। और जो कैपिटल एक्सपेंसेस है उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, उन्हें हम बैलेंस शीट में शो करके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो
इस तरह से जब हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें किसी भी एंटिटी का पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट अच्छे से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब कुछ टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालते हैं वो हम देखते हैं। उसमें पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि कोई भी फिक्स एसेट खरीदी जाती है तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ये सभी। दूसरी कैटेगरी है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट्स टू रेडी फॉर यूज स्टेट। हमने पहले भी देखा है कि अगर कोई फिक्स एसेट खरीदी जाती है तो उस एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए जितना एक्सपेंडिचर किया जाता है वो सारा जो है उस एसेट अकाउंट को डेबिट होता है, उस एसेट की कॉस्ट में गिना जाता है। जैसे कि अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उसकी परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टैक्सेस, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस, ये सब एसेट अकाउंट में ऐड किया जाता है, यानी कि उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आइटम है एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि अगर कोई फिक्स एसेट ऑलरेडी हमारे पास है और उस पे अगर इस तरह से खर्चा किया जाता है कि उस एसेट की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। जैसे कि अगर कोई हमारे पास मशीनरी है जो हर रोज 100 यूनिट का प्रोडक्शन दे रही है और उसके ऊपर अगर कोई ऐसा खर्चा किया जाता है जिससे मशीन की कैपेसिटी बढ़कर 120 यूनिट्स पर डे हो जाता है तो उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज द एसेट टिल कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, यानी कि अगर हम कोई एसेट परचेज करने के लिए लोन लेते हैं तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, अगर वो एसेट को कंस्ट्रक्शन करने में 1 साल या उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो जब तक वो एसेट पूरी तरह से रेडी टू यूज नहीं हो जाती तब तक उस लोन का जितना इंटरेस्ट है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर गिना जाएगा। नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस ऑन एक्वायरिंग फिक्स एसेट, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि कोई भी फिक्स एसेट खरीदने में जो खर्चा लगता है उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, अगर हमें बिजनेस करने के लिए अगर कोई राइट खरीदने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कुछ खर्च करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोई लाइसेंस है या किसी तरह के टैक्सेस हैं, तो उन्हें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। और लास्ट आइटम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर फ्लोटिंग अ कंपनी, एक्सपेंसेस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, रिन्यूअल फीस ऑफ पेटेंट एटसेट्रा, यानी कि अगर कोई कंपनी जब शुरू की जाती है तो उसके लिए कई सारे छोटे मोटे खर्च करने पड़ते हैं, तो उन्हें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसे एसेट साइड पे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के काइंड्स की बात करते हैं, उसके अलग अलग कौन से टाइप्स हैं। पहला है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस, यानी डे टू डे जो कामकाज है बिजनेस के उसके लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि सैलरीज, पावर का एक्सपेंडिचर, कमीशन, रेंट, ये सभी। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट के परचेज पे जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा किया जाए यानी कि रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेशन, वो सब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिना जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मटीरियल्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मटीरियल अनयूज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी एन एसेट, यानी कि बिजनेस में जितना भी मटेरियल यूज किया जाता है वो एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर कुछ मटेरियल अनयूज्ड रह जाए साल के एंड में तो उतना मटेरियल जो है उसे जो है एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे जो है रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं गिना जाता है।
नेक्स्ट कैटेगरी है डेप्रिसिएशन। ये भी फिक्स एसेट को उसकी लाइफ जितनी भी है उसमें उस एक्सपेंडिचर को डिवाइड करने का तरीका है। तो फिक्स एसेट का जो एक्सपेंडिचर हम परचेज करते वक्त हम रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कुछ अमाउंट जो है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जो है कंफ्यूजन होते हैं कई बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से, जिससे जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जिससे ये लगता है कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन एक्चुअली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है उसमें पहला है अमाउंट ऑफ पेमेंट। यानी कि कई बार लगता है अगर बहुत बड़ा पेमेंट किया जा रहा है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो ऐसा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें डेफिनेशन से ही डिफाइन करना है या आइडेंटिफाई करना है कि जो पेमेंट किया जा रहा है उसका बेनिफिट अगर आने वाले सालों में भी मिलेगा तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर एक साथ 5 करोड़ का मटेरियल परचेज कर लिया जाता है जिसको आगे बेचना है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही गिना जाएगा। जो सेकंड कंफ्यूजन आता है वो होता है नेचर ऑफ पेमेंट से, यानी कि पीरियोडिक पेमेंट किया जा रहा है या लमसम। तो अगर पीरियोडिक पेमेंट किया जा रहा है, टुकड़ों में पेमेंट किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो ये लगता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जनरली कैपिटल एसेट खरीदते वक्त ही इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। और लमसम पे किया जा रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मटेरियल अगर परचेज किया है तो कई बार उसका भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, और जो फिक्स एसेट परचेज की है उसका पेमेंट लमसम भी हो सकता है। तो इससे जो है एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू या कैपिटल नेचर डिसाइड नहीं होता है। थर्ड है सोर्स ऑफ पेमेंट, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। यानी कि अगर हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसका पैसा हमने कैपिटल रिसीट लिया है तो कई बार ये माना जाता है कि जो एक्सपेंडिचर जो है वो भी कैपिटल हो गया। जैसे कि अगर एक साथ बहुत मटेरियल खरीदने के लिए किसी एंटिटी ने बैंक से लोन ली है तो जो लोन है वो तो कैपिटल रिसीव है। तो मटेरियल के लिए जो पेमेंट किया जा रहा है लोन के पैसे को यूज करके वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं गिना जाएगा, वो एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही रहेगा। तो जो सोर्स ऑफ मनी है वो रेवेन्यू है या कैपिटल, इससे एक्सपेंडिचर का नेचर डिसाइड नहीं किया जा सकता। और जो लास्ट है इट्स नेचर इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि जिसे पेमेंट किया जा रहा है उसके लिए ये रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे खर्च करने वाले का नेचर जो है वो नहीं डिसाइड किया जा सकता। जैसे कि अगर कोई एंटिटी कार परचेज करती है तो उसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो कार डीलर है उसके लिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो रेसिपिएंट है वो कैसे ट्रीट करता है रिसीट को, उससे पे करने वाले का कैरेक्टर के एक्सपेंडिचर का कैरेक्टर नहीं डिसाइड किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बारे में। कैपिटल रिसीट्स आर अमाउंट्स रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। द कैपिटल मे कम फ्रॉम ओनर और फ्रॉम आउटसाइडर, यानी कि जो ओनर है और जो आउटसाइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक, इनसे जो पैसा लिया जाता है वो होता है कैपिटल रिसीट। इट इंक्लूड्स सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट जो है जब हम परचेज करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो जब हम उनको सेल करते हैं तो वो कैपिटल रिसीट होता है। जो कैपिटल रिसीट के एग्जांपल्स है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, लोन फ्रॉम बैंक या अदर इंस्टीट्यूशंस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो रेवेन्यू रिसीट्स है दे आर अमाउंट्स रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम पैसा कमाते हैं उन्हें कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, जिसके एग्जांपल है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल एटसेट्रा। कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंसेस डू नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ
बिजनेस, दे अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जैसा कि हमने बात की थी, जो कैपिटल एक्सपेंस है और जो कैपिटल रिसीट्स है उन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इसलिए उनसे प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई असर नहीं पड़ता है। रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटिटी। जो नेक्स्ट एक अलग कैटेगरी का जो एक्सपेंडिचर है वो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू दोज रेवेन्यू एक्सपेंसेस whose benefits may be available for more than a year। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करने जरूरी है। सच एक्सपेंसेस यानी कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दे आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ओनली इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिन्हें नॉर्मली बिजनेस में रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस the business may require to spend more than usual amount on a particular expense। यानी कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिससे नॉर्मल कोर्स में जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है उससे कहीं ज्यादा पैसा जो है बिजनेस को खर्च करना पड़ जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एक्सपेंडिचर मे गिव बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। यानी कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो नॉर्मल केस में जिसका बेनिफिट सेम ईयर में मिल जाता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर में मिलता है। तो इन्हें हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लार्ज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट या ह्यूज लॉस अराइजिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है तो कंपनी खूब एडवर्टाइजमेंट करती है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हम जानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है और हैवी एडवर्टाइजिंग किया जाता है तो उसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले कई सालों तक मिलता है। उस प्रोडक्ट के सेल में जो इनिशियल एडवर्टाइजिंग है उसका फायदा सेल में कई सालों तक मिलता है। तो इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर किसी एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसे एवरी ईयर P&L अकाउंट में उसी प्रोपोर्शन में डाला जाएगा कि जितना उस साल उसका बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो वो टोटल एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट में 5 अलग अलग सालों में बताया जाता है, और जो बाकी का बैलेंस है उसे फिक्टिशियस एसेट की तरह बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और कोई भी एक्सपेंडिचर जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा, ये जनरली अकाउंटेंट का जो है डिस्क्रिप्शन होता है कि उसे ये देखना होता है कि मैं जो ये एक्सपेंडिचर करने वाला हूं या जो एक्सपेंडिचर बिजनेस ने किया है उसका बेनिफिट इसी साल मिल जाएगा या आने वाले कुछ सालों में भी मिलता रहेगा। इवन द पीरियड फॉर विच द एक्सपेंडिचर इज टू बी डिफर्ड विल डिपेंड ऑन द परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया गया है तो कितने सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा ये जजमेंट भी मैनेजमेंट लेता है। तो दोनों ही डिसीजन जो है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना या न करना और कितने सालों में उसे राइट ऑफ करना, ये मैनेजमेंट की चॉइस पे डिपेंड करता है। दोस्तों, आई होप आपको रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांजैक्शन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अगर आपके कोई क्वेरी या कमेंट है तो जरूर लिखें और लर्निंग पाथ के वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।